अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम सर। जी, आप लोग सब अपने कैमरास ऑन कर लें। अगर आप लोग अपने कैमरास ऑन नहीं करेंगे तो हम आपको यहाँ से एग्जिट कर देंगे। जी, आप लोग सारे के सारे अपने कैमरास ऑन कर लें, माइक अपने ऑन कर लें और बस अभी हम इस अटेंडेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये हटिए, आगे से लगाना मतलब मेरा वाला हटिए। ठीक है, 11:05 पे अटेंडेंस स्टार्ट होगी। अगर आपके बाद आप लोग कोई आते तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा अपनी प्रेजेंस का। दूसरी क्लास बात कर रहे थे ना, यहाँ से उधर से टीचर ने लीव कर दी है। अपने नेम से आप लोग लॉग इन हो। कैलेस 656 अपना नेम चेंज करें। क्या है? देखिए, अब आपको मेरा नजर आ रहा है। स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाज मोहसिन। जी सर। आदम। प्रेजेंट सर। सोहेब। ये नंबर बोलो, इंग्लिश वाला 233 अमान अहमद। फैजान तारिक। प्रेजेंट। मेरी तरफ मोड़ो। प्रेजेंट। आगे आतिफ। आतिफ। आदिल। जैनुल आबदीन।
जैनुल आबिदीन, मोहम्मद सुलेमान, जनरल साइंस वाली बोलो, जनरल साइंस वाली बोलो। मोहम्मद अतीक, यस सर। आद अफसर, तलाल जफर, मोइज आमिर, मोहम्मद उस्मान, उमर अब्बासी, अवैस अजीज, उसामा शहबाज, ना टीचर ना थोड़ी देर बाद दूसरी टीचर ऑन करेगी तब होगा। सैयदैन, उदैर अजीम, हमजा रियासत, प्रेजेंट। तो बाद में कर Present. अब्दुल्ला रफाकत, मोहम्मद उमर तनवीर, Sir, Ehtisham Ulaq present. उमर सैयद, हाद आलम, हम्माद अहमद, Present. सादिक नदीम, सैयद उस्मान शाहिद, गुलाम मोहम्मद, अब्दुल्ला बिन राशिद, हुज़ैफा साद, हैदर अली, एहसन जावेद। कौन प्रेजेंट है? हैदर अली। आद अब्दुल्ला, अब मैं सेकंड ईयर आई के स्टार्ट कर रहा हूँ। टेंशन आयमा खान, Present. Sir, Isha is present. माहम, Present, sir. बनाए, Present. अना राजा, रुमान, मुलेरा, प्रेजेंट सर। भाई Present, sir. प्रेजेंट और में प्रेजेंट होली शहर मंदीन, Present, sir. Present, sir. सिराजी, Present, sir. I'm present. ईमान, प्रेजेंट सर। अमना, Present, sir. लाइबा, Present, sir. बाकिया, Sir, I am present, Nabiha Nabil. Excuse me, sir, I am present. आलिया, Thank you, sir. इरा इसरार, अरीबा शेर, लाइबा इमरान, Present, sir. अमीमा रजा, Present. फबीहा खान, Present, sir. फबीहा ज़ैनब, खान,
तन्वी, आमना असलम, Present, sir. आमना मुस्तफा, Present. अमन अवान, Sir, I am present. Maria Satya. खदीजा ईमान, Sir, excuse me, मरियम sir. फातिमा, Present. तहरीर, Sir, Maria Fatma present. 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 आयशा फातिमा, सरोज तो Present, sir. ओके क्लास, आपको मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह अनम्यूट करूंगा आप लोग एंड के ऊपर। देखिए, ये जो है हमारा अल्लाह ताला के नाम से ये अपने साल का आगाज करते हैं, और हमारा ये जो साल है इसके अंदर आपकी जो केमिस्ट्री है, अगेन इसके 2 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक पोर्शन इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। आपका जो सिलेबस ब्रेकडाउन है, आप लोगों ने क्लासेस के जो अपलोड किया गया है, आपने वेबसाइट पे देखा होगा lms.fazaiya.edu.pk, वहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है सिलेबस ब्रेकडाउन भी। आप सिलेबस ब्रेकडाउन में देख सकते हैं आपका ये जो काम है किस तरीके से होता है। आपका जो सिलेबस इसमें चैप्टर नंबर 13 से बुक स्टार्ट होती है और चैप्टर नंबर 24 तक ये बुक जाती है। ठीक है, अब ये जो आपका आपकी बुक है, ये इस तरीके से काम करती है कि ये चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 ये इनऑर्गेनिक के पोर्शन में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 के बाद चैप्टर 21 से लेकर 24 तक ये जो चैप्टर हैं, जो टोटल 6 चैप्टर्स हो गए, ये इनऑर्गेनिक पोर्शन के हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 15 से चैप्टर नंबर 20 तक ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बुक का ब्रेकअप है, इसके अंदर ये चैप्टर नंबर 13, 14 और 21 से लेकर 24 हाफ आपका पेपर यहां से बनेगा। ठीक है, हाफ पेपर इस पोर्शन से बनेगा और हाफ जो आपका पेपर बनेगा वो यहां से बनेगा। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक का आपका जो पोर्शन है, इसमें से भी हाफ पेपर आना है और इनऑर्गेनिक में से भी हाफ पेपर आना है। ये जो पोर्शन है आप लोगों का, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है ये कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। इसके अंदर चीजें ऐसी हैं कि आप याद करते हैं तो आप भूलते नहीं हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिक के अंदर जो पोर्शन है वो थोड़ा सा मेहनत तलब है। जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है वो ऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग
देखें, हम लोगों का जो टाइम लिमिट था जिसमें हमने आप लोगों को एंटर करना अलाउ था, वो 10 मिनट्स था। 10 मिनट्स के बाद अगर आप लोग एंटर होंगे तो हम आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। आज तो देखिए कर लिया है आप लोगों को अलाउ मैंने, लेकिन आज के बाद से फिर हम आपको 10 मिनट्स के बाद कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? तो पंक्चुअल रहिए। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो पोर्शन है ऑर्गेनिक का, ये कंपैरेटिवली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इसमें मेमोराइजेशन भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। इसमें आपका लॉजिकल बैकग्राउंड आपका अच्छा होगा तो आप ऑर्गेनिक बहुत अच्छा सा कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर आपको मेमोराइजेशन भी चाहिए होगा। इक्वेशन है, ज़्यादा है इक्वेशन, जब आप सारी याद कर लेते हैं, ये 6 के 6 चैप्टर, फिर ये मिक्स भी होते हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो ये आपको थोड़ा मेहनत तलब पोर्शन होता है। इसके कंपैरिजन में इनऑर्गेनिक का जो सेक्शन है, ये एक आसान सेक्शन होता है, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान केमिस्ट्री होती है, बहुत यूनिक इसकी इंफॉर्मेशन है, और एक दफ़ा आप याद करते हैं तो इसके भूलने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है? अब देखें, ये जो आपका सिलेबस ब्रेकडाउन स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। पेपर ब्रेकअप आपका एग्जैक्टली वही है जो पेपर ब्रेकअप आपका पहले होता था। सेक्शन आपका ए होगा 17, उसके अंदर MCQs होंगे और पूरी बुक्स आएंगे। 12 चैप्टर में से 17 MCQ, तकरीबन हर चैप्टर में से एक MCQ जरूर आएगा, और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे कि उनमें एक से ज्यादा MCQs आएंगे। उसके बाद देखें, आपका सेक्शन आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास क्या होगा? सेक्शन बी में आपके पास 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन आपका होगा 3 × 7 यानी 21 मार्क्स का होगा। ये शॉर्ट आंसर्स का सेक्शन होगा, ठीक है? और ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करेगा। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, आप 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 21 मार्क्स इसके बनेंगे। ये शॉर्ट आंसर्स होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिमिलरली सेम पैटर्न के ऊपर आपके पास आ जाएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर भी यही होगा कि आपके पास 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 10। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, 21 होगा, 21 टोटल मार्क्स होंगे। और ये आपका आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। इसी तरह फिर आपके पास आ जाएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके पास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन डी आपके पास होगा 13 × 2 यानी ये आपके पास 26 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होगा, ये ऑर्गेनिक से बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास होगा, क्वेश्चन नंबर 3 इनऑर्गेनिक से बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स होंगे। ए पार्ट इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करेगा, और क्वेश्चन 5 का बी पार्ट ऑर्गेनिक से बिलोंग करेगा। इस तरीके से आपका पेपर आएगा, ठीक है? देखिए, आप लोगों में से मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन लोगों के कैमरास ऑन नहीं है वो अपने कैमरास ऑन रखें। कैमरास अगर आप लोग ऑन नहीं रखेंगे तो हम लोग आप लोगों को एग्जिट कर देंगे, ठीक है? तो ये आपके पेपर का ब्रेकअप होगा। जो सेक्शन तो ये आपके पास सेक्शन डी है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का ये आपके पास सेक्शन है, ठीक है? इस तरीके से आपका मार्क्स का ब्रेकअप होगा। सेक्शन ए 17 MCQs, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन डी लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आप लोगों का पेपर का ब्रेकअप है। अब अगर हम आते हैं इसके ऊपर, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह वगैरह ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अल्काइल हैलाइड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये चैप्टर्स जो है वो आ जाते हैं। आपका जो सिलेबस ब्रेकडाउन है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 से। देखिए चैप्टर नंबर 15 एक कंपैरेटिवली बहुत आसान चैप्टर है। आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर ये चैप्टर पढ़ा था, और मैट्रिक के अंदर जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था तो इसका शायद मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 10 था। ये चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको शुरू में बताया एक कंपैरेटिवली एक डिफिकल्ट केमिस्ट्री है। डिफिकल्ट इन अ सेंस के समझना बहुत मेहनत से तवज्जो के साथ समझने वाली केमिस्ट्री है। और तो ये लेकिन जितने भी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं इसके अंदर जो इजीएस्ट चैप्टर है वो आता है चैप्टर नंबर 15। ये बहुत आसान चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पेपर बन जाए चैप्टर 15 से कोई क्वेश्चन ना आए। इसके अलावा इस चैप्टर में से एमसीक्यूज बनने का बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इसको बहुत तवज्जो के साथ पढ़ें, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में what is organic chemistry? Organic chemistry is the chemistry of the living organism. ये यूं कह सकते हैं, it is the chemistry of the compounds which are present in the living organisms. ठीक है, और it is the branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbon and their derivatives. तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक इसेंशियल कंपोनेंट कार्बन है कि उनके अंदर कार्बन जरूर होता है। तो ये जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट करने की वजह क्या हुई कि हमने पूरे पीरियोडिक टेबल में से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कार्बन के कंपाउंड को अलग कर दिया। इसकी क्या वजह है? देखिए इसकी वजह ये है कि वैसे तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट 92 है, बाकी तो मैन मेड है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो बनाई है 92 एलिमेंट्स में से इनमें से कार्बन एक वाहिद एलिमेंट है कि जिसके कंपाउंड बेतहाशा है। जहां जहां लिविंग बीइंग्स होंगे उनके अंदर कार्बन के कंपाउंड जरूर होंगे। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई लिविंग बीइंग हो उसके अंदर कार्बन का कोई कंपाउंड ना। ठीक है, और देयर इज नो लिमिट टू द लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ ये भी नोन नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। हम ये कहते हैं कि देयर इज नो लिमिट टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अ वेरी millions of the organic compounds have been discovered, but we know only खुदा ने जो बनाए उनमें से हम सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन को जानते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेतहाशा हैं इसलिए इनकी केमिस्ट्री को भी हमने सेपरेट केमिस्ट्री का नाम दिया। अच्छा देखिए इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मेन सोर्सेज हैं वो लिविंग बीइंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन सोर्स बेसिकली लिविंग बीइंग्स है। और लिविंग बीइंग्स का क्या मतलब है कि या तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट से हासिल कर सकते हैं या फिर हम एनिमल से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल रिमेन्स। तो ये जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये शायद आप लोगों ने सुना हो फॉसिल की मीनिंग क्या होते हैं। फॉसिल के मीन्स ये होते हैं जैसे ढांचा या स्केलेटन। तो शायद आप लोगों ने सुना कि बहुत पहले जब इस दुनिया में जो है वो
बहुत बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते थे, जैसे आप लोगों ने डायनासोर वगैरह देखे, जुरासिक पार्क वगैरह में फिल्म देखी है। तो थ्योरीज यही है कि बहुत टाइम पहले जो है डायनासोर वगैरह इस दुनिया के अंदर थे, और फिर ऐसे अर्थक्वेक्स वगैरह आए और वो एक्सटिंक्ट हो गए, सारे मर गए, दब गए। और वो इतनी बड़ी बड़ी तादाद में थे कि उनके मरने के बाद जब वो दबते चले गए तो हज़ारों साल के बैक्टीरियल और एक्शन की वजह से और केमिकल एक्शन की वजह से वो डिग्रेड होते चले गए। अब जब वो डिग्रेड हो गए तो फिर वो अब वो क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके अंदर कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल है, आप लोग सब जानते हैं, कोल को हम लोग कहते हैं कार्बन है। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ये कह देते हैं कि कोल कार्बन है, लेकिन हकीकत के अंदर कोल जो है वो बेसिकली इट कंटेन हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो खाली कोल से मिल जाते हैं। पेट्रोलियम, ये सारी चीजें मिलकर थाउजेंड्स ऑफ और मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें सिर्फ फॉसिल फ्यूल से मिल जाते हैं। अब देखिए जो कोल है, कोल से कोक, कोलतार, पायरोलिसिस से मिलेगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। लेकिन पायरोलिसिस क्या है? पायरोलिसिस मींस ब्रेकिंग। लिसिस मींस ब्रेकिंग और पायरो मींस फायर, ब्रेकिंग बाय फायर। किसी चीज को आग के जरिए आप तोड़ दें। देखिए कोल जो है ना, कोल बेसिकली एक सॉलिड होता है, और सॉलिड के अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं कि जिनको हम चाहें कि सेपरेट कर लें, उनको सेपरेट करना मुश्किल है। अब जब ये कोल के अंदर हमें पता है कि कंपाउंड्स तो बहुत है, लेकिन निकलेंगे नहीं बाहर, तो फिर क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। फायर के अंदर उसको डिकम्पोज करने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं। और कोल को लेकर फायर के अंदर तोड़ना, ये क्या कहलाएगा? पायरोलिसिस। जब हम इसको फायर के अंदर कोल को ब्रेक करते हैं, जैसे आग लगाते हैं, तो फिर क्या होता है कि बहुत से इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और जब वो कंपाउंड्स टूटते हैं तो क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस बन के इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो थोड़े बड़े हों और स्टेबल हों, फिर वो लिक्विड फॉर्म में सेपरेट होते हैं, जिसको हम कोलतार भी कहते हैं। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो फायर के अंदर भी आने के बाद भी क्या होता है कि ऐश की फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कोक कहलाते हैं। ठीक है। तो कोल को अगर आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, फायर के जरिए ब्रेक करेंगे, तो आपको कोक मिलेगा, कोलतार मिलेगा, और ये चीज़ें मिलती हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मीनिंग भी वही है कि आप किसी चीज़ को लेके तोड़ना शुरू कर दें, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें। ठीक है। डिस्टिलेशन मीन्स बॉइलिंग। ये बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर आप इसको तोड़ते हैं, इसके बाद डिस्टिलेशन कर देते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड फ्रैक्शन होते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं, और जो गैसियस फ्रैक्शन है वो भी सेपरेट आउट कर लेते हैं। कोलतार आप लोगों ने शायद, मुझे मालूम नहीं, देखा या नहीं देखा। आमतौर पर जब रोड्स वगैरह बन रहे होते हैं तो एक चीज़ है जिसका नाम आपने सुना होगा, डामर। तो वो जब उसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ब्लैक कलर का विस्कस सा लिक्विड होता है, उसको कोलतार कहते हैं। More than 200 organic compounds have been directly isolated from coal tar। खाली कोल तार से 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आ गए। The coal tar products form the starting of materials of the manufacture of thousands of useful aromatic compounds, including perfume, drugs, dyes, photographic developers and others। तो कोल तार से इतनी सारी चीज़ें, इवन देखें कि ड्रग्स तक तैयार हो रही है। तो ये बेसिकली प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर आप लोग शायद समझते हो, प्रीकर्सर का मतलब एक ऐसी चीज जिससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे आटा है, आटे से बहुत सारी चीजें जो है वो हम बना सकते हैं। ठीक है। इसी तरह तो ये एक प्रीकर्सर है जिससे बहुत सारी चीजें जो है हम कोल तार से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली ये निकला है, ओलियम मीन्स ऑयल और पेट
का मतलब होता है रॉक, इसको बेसिकली कहते हैं रॉक ऑयल, ओलियम फॉर ऑयल और पेट फॉर रॉक, रॉक ऑयल। तो ये बेसिकली रॉक ऑयल कहलाता है, इसको पेट्रोलियम भी कहते हैं, मीनिंग इसके होते हैं रॉक ऑयल। In some parts of the world, a black thick sticky liquid seeps out of the ground. ये जो है वो पेट्रोलियम कहलाता है, एक ब्लैक थिक लिक्विड है जो जमीन से बाहर आना सीप होना शुरू हो जाता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर बेतहाशा हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसकी जो कंपोजिशन है ये वेरी करती है कि किस जगह पाया गया है। और बेसिकली इसकी कंपोजिशन वेरी करने का मतलब यही है कि ये किस लिविंग बीइंग से बिलोंग करते हैं। नेचुरल गैस, देखें ये जो नेचुरल गैस है ये भी पेट्रोलियम से आ रही होती है। पेट्रोलियम इस तरह का होता है कि जो सॉलिड फ्रैक्शन होते हैं वो आमतौर पर नीचे बैठे हुए होते हैं, ग्राउंड सोर्स है, ग्राउंड से मिलते हैं ये चीज़ें। तो जब आप डिगिंग करेंगे तो जो सॉलिड पोर्शन होगा बहुत नीचे नीचे मिलेगा, इसलिए कि वो बहुत हैवी होता है। जो लिक्विड पोर्शन है वो थोड़ा सा लाइटर होने की वजह से ऊपर फ्लोट करता है, और गैसियस पोर्शन सबसे लाइट होता है, इसलिए वो आपको सबसे ऊपर आपको गैसियस फ्रैक्शन मिल रहे होते हैं। उन्हीं गैसियस फ्रैक्शंस के अंदर नेचुरल गैस भी आती है। ठीक है, ये नेचुरल गैस देखिए क्या है, इसके अंदर ये ऐसी गैस है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, यानी मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। अब जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है उनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। देखिए नेचुरल गैस के ऊपर हम आज का लेक्चर जो है वो स्टॉप करते हैं। और अब देखिए कि आप लोगों में से अभी किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह करने? यस स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह करने हैं अभी? हेलो। यस स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर अटेंडेंस लगवानी है। अच्छा, नाम बताइए। किंजा तनवीर। आईडी नंबर बताइए। ये तो वो बता रहा है। आईडी नंबर बताइए अपना। 19163। सर और कोई है? जी सर। कौन? यस सर। यस, और किसी? हादिया साहब। कर दो। मानो। सर मेरी भी हेलो। ईमान नवी, हादिया हिरा। सर मारिया सर नंबर बताइए। 19124। सर हादिया प्रेजेंट है। जाओ जाके नहाओ। सर हादिया प्रेजेंट है। सर प्रेजेंट। नंबर बताइए। जाओ जाओ, नहाओ 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 ना जाके। अब देखिए ठीक है क्लास, अब मैं प्रेजेंट लगा दें। मैसेज कर दीजिएगा।
आप